चलो शुरू करो। कितने आयोग पढ़ लिए हम लोग ने? हाँ, यूपीएससी आयोग के चेयरमैन कौन होंगे? हम योग्यता पूछ रहे हैं ना, क्या है योग्यता बताओ। हाँ, यूपीएससी के चेयरमैन की योग्यता क्या है? निर्वाचन आयोग की चेयरमैन की योग्यता बताओ। कौन व्यक्ति निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होगा, या कौन व्यक्ति निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे? भारत के नागरिक हो और विदेश में रहा हो और अमेरिका से 5 साल की नौकरी करके वापस आया हो और शादीशुदा ना हो और संविधान में कहीं शपथ और योग्यता की बात लिखी है। तो वीडियो पर देखने से फायदा क्या होगा? क्या नहीं लिखवाया है? तो जब नहीं लिखवाया तो उसका मतलब नहीं होगा। एक लंबा अनुभव होगा आईएएस बने हुए, बोला नहीं था हमने ये कि 20-25 साल की कम से कम नौकरी कर चुका भारतीय प्रशासनिक सेवा में। वित्त आयोग के चेयरमैन बनने की वो योग्यता बताओ। बस पकड़ लिया, बस झोंक दिया। सब में अलग अलग चीजें हैं ना। वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने की योग्यता बताओ, जिसको सार्वजनिक मामलों में लंबा अनुभव, ये योग्यता नहीं लिखी थी। सदस्यों की योग्यता बताओ। चलो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग में देखो, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015। इसके पहले नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग कार्यरत था। कौन सा? जिसे हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। इस प्लानिंग कमीशन को, मतलब इस प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफॉर्म करके भारत में एक नए आयोग का गठन हुआ जिसे नीति आयोग कहा जाता है। तो जिस प्रकार से वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है, क्या ठीक उसी प्रकार से नीति आयोग भी संवैधानिक आयोग है? तो नीति आयोग का गठन, या नीति आयोग को समझने से पहले थोड़ा सा देखो कि प्लानिंग कमीशन क्या था। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह ही आया है ना, तो पहले इसका थोड़ा इतिहास समझ लो, फिर उसके बाद हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। और सुनो, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में जो जो अंतर आया है उसको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन योजना आयोग क्या है? एक इतिहास का मुद्दा है, बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए योजना आयोग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन नीति आयोग से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, 2015 से लेकर 2025, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। इसकी संरचना, इसके कार्य और इसकी कार्य योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन को चर्चा करते हुए सारा क्लास का सारा केंद्र किधर होगा? नीति आयोग के। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो पहले देख लो प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कैसा कमीशन है? तो जिस प्रकार से वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है उस प्रकार से संवैधानिक आयोग नहीं है। कैसा आयोग है? ये है गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक। मतलब योजना आयोग ना ही सांविधिक आयोग था और ना ही संवैधानिक। इसका मतलब क्या है? इस नॉन स्टैच्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका क्या मतलब है? हाँ, गैर संवैधानिक का मतलब है कि एक ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। गैर सांविधिक का मतलब, अरे चुप हो जाओ यार। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि इस आयोग को बनाने के लिए ना ही संविधान में उल्लेख किया गया है और ना ही लोकसभा राज्यसभा द्वारा कोई अधिनियम को पास किया गया है। मतलब योजना आयोग बनाने के लिए सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत पड़ी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया। तो अगर कोई पूछे नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब,
नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि इस आयोग को बनाने के लिए किसी भी अधिनियम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। यह अधिनियम किसी भी संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है। मतलब इस आयोग का गठन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर कर दिया गया। तो इसका समापन कैसे होगा? क्या इसको खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है? क्या इसको खत्म करने के लिए कोई अधिनियम को पास करना अनिवार्य है? नहीं। तो जिस तरह से बना उसी तरह से खत्म हो गया, है ना? तो इजी था। अब देखो, तो योजना आयोग एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है केसी नियोगी। ये कौन है? हाँ, किसके? हाँ, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी ने 1946 में एक सिफारिश की और सिफारिश में कहा कि भारत में एक योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और योजना आयोग का गठन हो गया। तो पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया? तो 1946 में केसी नियोगी ने सिफारिश की कि भारत में योजनाओं को संचालित करने के लिए, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए या योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी एक आयोग की आवश्यकता है, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? और इस योजना आयोग को सहायता और सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए एक अन्य परिषद की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना हुई 1952। तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। योजनाएं बनाएगा कौन? योजना आयोग। योजनाएं लागू कौन करेगा? 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं सुने थे ना? तो पंचवर्षीय योजनाएं किसके थ्रू बनती थी? और योजना किसकी सलाह और सहायता लेता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। इन दोनों को खत्म कर दिया गया 1 जनवरी 2015, और इन दोनों को खत्म करके एक नए आयोग का गठन किया गया, जिसको हम किस नाम से जानना है? नीति आयोग। थोड़ा समझ में आ गया? तो योजना आयोग के गठन के प्रावधान समझ में आ गए? पक्का? अब आ जाओ। तो जब योजना आयोग होगा, प्लानिंग कमीशन, इसकी संरचना क्या है? थोड़ा समझ लो। इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, ठीक, एक उपाध्यक्ष होगा, और कई सारे यानी 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। पूर्णकालिक सदस्य मतलब परमानेंट मेंबर्स, जो 5 साल तक काम करते रहेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। यानी योजना आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उस समय भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो सोचो, 1950 में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है ना? जब पहला अध्यक्ष पूछा जा सकता है तो पहले, और ये योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री होगा। ऐसे पद को क्या कहते हैं हम? एक्स ऑफिसियो। ठीक है, ये समझ में आ गया? उपाध्यक्ष कौन होगा? पहला गुलजारी लाल, अरे यार वो गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यह योजना आयोग की बात थी। तो योजना आयोग खत्म कब हुआ? तो जब हो सकता है पहला अध्यक्ष पूछा जाए, तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है कि नहीं? कौन है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष? बहुत बढ़िया, श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी, ये सुन लो। और योजना आयोग के पहले अंतिम उपाध्यक्ष, तो जैसे गुलजारी लाल नंदा, वैसे अंतिम मोंटेक सिंह अहलूवालिया। फैक्ट है, याद कर लेना। ठीक है, हाँ है ना? तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है?
वह व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होगा जो भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसे एक्स ऑफिसियो के नाम से जाना जाता है। तो पहले जवाहरलाल नेहरू और अंतिम नरेंद्र मोदी, पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष। और इस समय के बाद योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद को खत्म करके भारत में नीति आयोग स्थापित कर दिया गया। या सुनो, ठीक है। तो क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो सब पढ़ लेंगे, और नीति आयोग में थोड़ा सा चर्चा करके आयोग के बारे में हो जाएगी पूरी चर्चा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो कब स्थापित हुआ? 1 जनवरी 2015। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को अपने लाल किले के भाषण में पहले बोल दिया था कि अब योजना आयोग का समापन होगा और योजना आयोग की जगह एक नया आयोग बनेगा जो बदलते भारत के लिए एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग होगा। इसकी घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014 को, और 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आ गया। कैसा निकाय है ये? तो जैसे योजना आयोग था वैसे ही नीति आयोग, यानी ये गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब इसका भी जो अस्तित्व में आया वो कैसे आया? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अस्तित्व में आ गया। योजना आयोग भी एक कार्यपालिकी आदेश के तहत खत्म हुई और नीति आयोग एक कार्यपालिकी आदेश के द्वारा लागू हो गई। इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति। व्हाट इज स्टैंड फॉर नीति? क्या है मतलब? तो समझो, नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान। समझ में आई बात? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी बदलते भारत के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। इसका कार्य क्या होगा? पहले इसकी संरचना देखो। तो नीति आयोग की संरचना क्या है? एक चेयरमैन, दूसरा एक वाइस चेयरमैन, तीसरा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और 4 परमानेंट मेंबर्स, और 4 अंशकालिक को क्या बोलते हैं? अंशकालिक को क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये इसकी संरचना है। नीति आयोग की संरचना में पूछे तो क्या बताओगे? पहला, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक सीईओ, एक परमानेंट मेंबर और एक 4 परमानेंट मेंबर और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। मतलब कौन होगा चेयरमैन? तो चेयरमैन वही व्यक्ति होगा जो भारत का प्रधानमंत्री होगा। कौन है? तो जब नीति आयोग स्थापित हुआ उस समय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहले उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? लिखा है तुम लोग ने, अरविंद पनगड़िया। सीईओ उस समय के नहीं पता, वर्तमान के पता। 4 परमानेंट मेंबर्स और 4 एक्स ऑफिसियो। 4 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? देखो पहले वीके सारस्वत,
ये यूएनओ में भारत की सदस्य, भारत की ओर से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने भारत को। कहाँ पर? यूएनओ में, यानी विद्वान आदमी। दूसरे एक है वीके पॉल, ये स्वास्थ्य संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। दो हो गए। तीसरे रमेश, हाँ, रमेश चंद्र, ये कौन है? ये कृषि विशेषज्ञ हैं। और चौथे, हाँ, अरविंद विरमानी, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। समझ में आई बात? नीति आयोग की संरचना के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? निम्न में से कौन नीति आयोग का सदस्य नहीं है? इन चार के अलावा एक ऑप्शन होगा, वही सदस्य नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आ गया। वर्तमान में सीईओ हैं बीवी सुब्रमण्यम, और वर्तमान में वाइस चेयरमैन है सुमन के बैरी, SK बैरी। साफ करते हैं, बहुत भर गया क्या? आ जाओ। पहला मेंबर कौन है? चेयरमैन। वीडियो जब देखना तो इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना, ठीक है? चेयरमैन कौन है? मोदी जी। 2015 से लेकर 2025 तक कौन होंगे चेयरमैन? मोदी जी। दूसरा सदस्य कौन है? वाइस चेयरमैन। तो पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी। तीसरे कौन है? सीईओ। ये पहले सीईओ याद नहीं आ रहा, लेकिन वर्तमान में सीईओ का नाम है बीवी सुब्रमण्यम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? ये है पहले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक सीईओ, यानी 3 सदस्य हो गए। होगा कि नहीं हो गए? अब कितने बचे? 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य। वो देखो 4 कौन है? परमानेंट मेंबर्स। ये कौन है? पहला वीके सारस्वत, ठीक है। दूसरे वीके पॉल। तीसरे रमेश चंद्र। और चौथे हाँ जी, परमानेंट है तो परमानेंट ही रहेंगे ना, अरविंद विरमानी। ठीक, इन 4 के अलावा 4 कौन है? अंशकालिक सदस्य। ये अंशकालिक सदस्य मोदी जी के कैबिनेट के होंगे। कौन कौन? एक होंगे वित्त मंत्री। तो कौन है वित्त मंत्री वर्तमान में? निर्मला सीतारमण। बताते हैं। दूसरे कौन है? रक्षा मंत्री। कौन है ये? राजनाथ सिंह। तीसरे गृह मंत्री, ये कौन है? अमित शाह जी। चौथे कृषि मंत्री, ये कौन है? यहां फंस गए, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर। अंशकालिक सदस्य का मतलब है कि जैसे ही वित्त मंत्री कोई और पद होगा, कोई और व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा। तो जब तक कोई व्यक्ति मंत्री है, वित्त मंत्री, तब तक वो नीति आयोग का अंशकालिक सदस्य रहेगा, यानी ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। यस और नो? जैसे वित्त मंत्री चेंज, वैसे ही नीति आयोग का एक सदस्य अंशकालिक चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई? परमानेंट का मतलब ये रहेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से योजना आयोग क्या करता था? फाइव ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करता था, यानी भारत सरकार 5 सालों में कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली है,
कितना खर्च होगा, इन सब का ब्यौरा कौन कर रहा है? भारत का योजना आयोग। इसको खत्म कर दिया गया और कौन आ गया? इसका काम क्या है? इसने भारत को एक विजन प्लान के तहत 15 वर्षों का एक टारगेट फिक्स किया। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। और 15 वर्षों को 3 भागों में बांट दिया। पहला जो प्लान था वो 3 साल के लिए। तो बताओ कब से कब तक? 2017 से लेकर लागू बाद में, वो 17 में प्लानिंग कब आया? विजन प्लान 2017 में। तो 2017 से लेकर 20 तक, ये 3 इयर्स का प्लान है। इस 3 सालों में नीति आयोग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएंगी और कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाएंगी। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंक टैंक। यानी योजनाओं के लिए सोचना और सोचकर विचार प्रस्तुत करना किसके समक्ष? मोदी जी के सामने। मोदी जी उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या है? कैटेगराइजेशन, 15 वर्षों को 3 वर्ष। ठीक है, इस 3 वर्ष को बोला गया 3 इयर्स प्लान। आई बात समझ में? दूसरा है 7 साल का, जिसे बोला गया 2017 से लेकर कब तक? इसे बोला गया रणनीतिक प्लान। नहीं, हाँ, स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत भारत सरकार पिछले अगले 7 सालों में कौन कौन सी योजनाएं लाएगी उसका उल्लेख कहाँ किया गया? नीति आयोग के स्ट्रेटेजिक प्लान में। ठीक है, ये 3 साल का स्पेशल प्लान कहा गया। भारत सरकार आने वाले 3 सालों में कौन कौन सी योजनाएं लाएगी 17 से लेकर 20 तक, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? स्पेशल प्लान में। 17 से लेकर 24 तक 7 सालों में भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं लाएगी, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? रणनीतिक प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, और आखिरी 2017 से लेकर 2032, 15 साल है, इसको कहा गया विजन प्लान। कि भारत 2032 में किस स्तर पर पहुंच चुका होगा, कौन कौन सी योजनाओं का फायदा उठा चुका होगा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो 15 साल की जो प्लानिंग है उसमें कहाँ लिखा गया है? विजन प्लान में। 7 साल की जो प्लानिंग है वो कहाँ लिखी गई थी? स्ट्रेटेजिक प्लान में। और 3 साल की जो प्लानिंग थी शुरुआत में वो कहाँ लिखी गई? यही बस पूछा जाता है। ये जाके डीप पूछा जाएगा, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत नीति आयोग ने कितने समय की समय सीमा निर्धारित की। तो तुम्हें पता होना चाहिए कितने साल? 7 साल, 2017 से लेकर 24 तक। नीति आयोग का विजन प्लान क्या है? तो तुम्हें बताना है कि 15 सालों में यानी 2032 में नीति आयोग ने किस किस सिफारिशों को मोदी जी से लागू करने का प्रयास किया है। और 32 में भारत कहाँ होगा? विजन, दृष्टि, काहे की दृष्टि? विकास की दृष्टि, आगे देखने की दृष्टि, डेवलपमेंट की दृष्टि। समझ में आई बात? तो ये था नीति आयोग। क्या ये बहुत कठिन था? लेकिन इसको कैटेगराइज करके पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो योजना आयोग से तुलना करके पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो। नीति आयोग है क्या? क्या ये संवैधानिक संस्था है? नहीं है। क्या ये गैर संवैधानिक संस्था है? हाँ है। जहां क्वेश्चन घुमाया फंस गए, है ना? यानी ये कैसी संस्था? गैर संवैधानिक तो है, गैर संवैधानिक भी है, गैर संवैधानिक भी है, गैर संवैधानिक भी है। तो है कौन सी संस्था ये? कार्यकारी आदेश द्वारा जारी की गई एक संस्था। ऐसी कार्यकारी आदेश द्वारा जारी की गई संस्था का नाम क्या था? इसका भूतपूर्व कौन सा आयोग जिसके हम योजना आयोग के नाम से, ये योजना आयोग किस समिति के तहत बनी? तो आप बताएंगे 1946 में केसी नियोगी ने सिफारिशें प्रस्तुत की थी और कहा था कि भारत की प्लानिंग के लिए एक योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग को सलाह और सहायता देने के लिए एक अन्य परिषद की स्थापना की गई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कब आई अस्तित्व में आई? 1952। इन दोनों को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। कैसे आदेश के द्वारा? एक कार्यकारी आदेश के द्वारा। इस नीति आयोग की कार्य संरचना क्या होगी? तो एक चेयरमैन होगा। ये चेयरमैन एक्स ऑफिसियो पद होगा, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन भी होगा। दूसरा, एक वाइस चेयरमैन होगा।
पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया। दूसरा, हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं, कहाँ से 1 जनवरी 2015 को योजना आ गया। फिर आ गए एक सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 4 परमानेंट मेंबर होंगे। ये 4 परमानेंट मेंबर्स का नाम वीके सारस्वत, वीके पॉल, रमेश चंद, अरविंद विरमानी। 4 टेम्पररी या पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ये कौन कौन होंगे? ये प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री ही होंगे, जिनमें से एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री, एक गृह मंत्री और एक कृषि मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये पूरी किसकी संरचना है? नीति आयोग की। फिर नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति आयोग का कार्य भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, यानी विकास किस ओर जाएगा, विकास किस गति से चलेगा, ये सारा सलाह कौन दे रहा? मोदी जी को, नीति आयोग। और नीति आयोग जो कह रहा है, मोदी जी ऐसे प्लान को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इस नीति आयोग ने पूरे भारत को 15 वर्षीय प्लान में बांट दिया कि 2017 से लेकर 2032 तक भारत किस गति से विकास को प्राप्त करेगा। इसका उल्लेख किसने किया? नीति आयोग के 15 ईयर्स प्लान ने। योजना कितने साल का प्लान बना रही है? 5 वर्ष का। नीति आयोग कितने वर्ष का प्लान बना रही है? 15 वर्ष का। 15 वर्ष को भी 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया, 2017 से लेकर 20 तक का, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? स्पेशल प्लान 3 साल का। 2017 से लेकर 24 साल का, इसे हम किस प्लान के नाम से जान रहे हैं? रणनीतिक प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान, जो 2017 से चालू होगा, 2024 तक हो चुका। और तीसरा विजन प्लान, जिसका समय 2017 से शुरू होगा, 2032 में खत्म होगा। अब 2032 के बाद नीति आयोग फिर से संरचना चेंज होगी, फिर से इसकी योजनाएं आएंगी, नई प्लानिंग्स होंगी, और वो भी कितने साल के लिए होंगी? ये था नीति आयोग। ठीक है, चलो ओके, बाकी मिलते हैं कल हम लोग।